अस्सलाम वालेकुम। बेरंग ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है क्योंकि आइमा अब खुलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ जनाब, वो फ़ाखरा बेगम के साथ भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर चुकी है और अब वो खुल्लम खुला अफ़ान के पीछे पड़ गई है। वो ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करती कि एनी और अफ़ान बहुत खुश हैं। अब भी अगर अफ़ान अपनी बेगम के साथ बाहर के जाने के लिए तैयार हुआ है और उसने आके फ़ाखरा बेगम से परमिशन भी ली है कि मैं और एनी बाहर जा रहे हैं, जिस पर फ़ाखरा बेगम बहुत खुश होती है और वो कहती है अच्छी बात है बेटा जाओ। वैसे भी एनी घर के कामों में लगी रहती है और अपने ऊपर भी इतना ध्यान नहीं देती और आउटिंग तो ये करती ही नहीं है। अच्छी बात है कहीं न कहीं ये भी जाया करे। जिस पर कि अफ़ान मुस्कुरा देता है, लेकिन ये सब कुछ आइमा से बर्दाश्त नहीं होता कि एनी इतनी अच्छी तैयार हुई है और उसका शौहर से लेके बाहर जा रहा है। क्योंकि सारी ज़िंदगी जितना टाइम भी शादी के बाद आइमा ने शहरयार के साथ गुजारा, शहरयार ने कोई आइमा को ख़ास लिफ्ट नहीं करवाई। वो कहती है कि ये दोनों बहनें कितनी खुशनसीब हैं कि अफ़ान भी एनी के पीछे-पीछे रहता है, महरोज़ भी एनी के पीछे-पीछे रहता था और शहरयार भी एमल के पीछे-पीछे रहता था। लिहाज़ा वो इन दोनों के दरमियान अब आना चाहती है। जब एनी और अफ़ान बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं तो आइमा फ़ाखरा बेगम के सामने कहती है कि मैंने भी जाना है, ये दोनों बाहर जा तो रहे हैं, मुझे भी रास्ते में मेरी दोस्त के घर ड्रॉप कर दें। जिस पर कि फ़ाखरा बेगम कहती है कि आइमा तुम्हें क्या हो गया है, वो दोनों जा रहे हैं इनको जाने दो, बल्कि मैंने इनको खुद ही कहा था कि कहीं जाना हो तो चले जाया करो और उमर को मेरे पास छोड़ दिया करो। लेकिन आइमा वो तो ज़िद होती है कि मैंने अब इनके साथ जाना है, जा जो रहे हैं बाहर तो फिर मुझे भी ड्रॉप कर देंगे। लेकिन फ़ाखरा बेगम कहती है कि तुम्हारे पास शहरयार वाली गाड़ी है और तुम ड्राइवर को ले जाओ जहाँ भी तुम जाना चाहती हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है तुम्हारे जाने पर भी। लेकिन आइमा कहती है कि मैंने तो अफ़ान के साथ ही जाना है। तो फिर एनी कहती है कि ठीक है, अगर ये जाना चाहती है तो इसको अब जाने दें। हम इसको रास्ते में छोड़ देंगे जहाँ पे इसने जाना होगा। लेकिन जब एनी और अफ़ान बाहर निकलेंगे और जब गाड़ी में बैठने की बारी आएगी तो हम देखेंगे कि एनी जब गाड़ी में बैठने लगी होती है तो आइमा फ्रंट सीट पे अपने लिए दरवाज़ा खोल देती है कि यानी कि वो अफ़ान के साथ फ्रंट सीट पे बैठेगी। जिस पे कि अफ़ान उसको कहेगा कि आइमा तुम्हारी सीट पीछे है, तुम पीछे बैठो, यहाँ पे हम दोनों बैठेंगे। जिस पे कि आइमा फिर से मुँह बना लेगी और अजीब-अजीब बातें करनी शुरू कर देगी और एनी कहेगी कि ठीक है अफ़ान, अगर ये आगे बैठना चाहती है तो उसको बैठने दो। अफ़ान कहेगा नहीं एनी, मेरे साथ बैठने की तुम्हें ज़रूरत है, मेरे साथ तुम्हारा बैठना सूटेबल है, आइमा का नहीं, आइमा मेरी भाभी है। जिस पर कि आइमा कहती है किसी टाइम में एनी भी तुम्हारी भाभी थी, लेकिन अब नहीं, तो मुझे ही तुम इतना बड़ा-बड़ा क्यों बनाते हो या मुझे ही अपनी भाभी क्यों समझते हो? तुम्हारा क्या हिसाब है कि तुमने तो पहले एनी को भी भाभी कहना शुरू कर दिया था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता तुमने उसको अपनी बीवी बना लिया। तो मेरी दफ़ा तुम्हें हर परहेज़ याद आ जाता है, पर्दा याद आ जाता है, जिस पे आपका फ़ान कहता है कि आइमा मैं तुम्हारे साथ मुँह नहीं लगाना चाहता, ना फ़ालतू बात करना चाहता हूँ। अगर तुमने पीछे बैठ के जाना है तो ठीक है, वरना ड्राइवर को कहो जहाँ पर तुमने जाना है वो तुम्हें उतार देगा। जब आइमा अंदर गुस्से में आएगी तो हम देखेंगे कि दुर्दाना कहती है कि हाय बाजी देख लें, आपने ज़रा बराबर भी यहाँ पे कोई इसका साथ नहीं दिया। अगर ये जाना चाहती थी तो वो क्यों नहीं साथ लेके जा रही? जिस पे कि फ़ाहरा कहती है कि बात का बतंगड़ मत माँ बेटी बनाया करो। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में मज़ीद कोई लड़ाई झगड़ा हो या कोई सियासत चले। तो दुर्दाना कहेगी कि क्या हम माँ बेटियाँ यहाँ पे सियासत चलाती हैं? तो फ़ाखरा बेगम कहेगी कि मैंने शुक्र किया है कि यहाँ पे मैंने अफ़ान और एनी की वजह से मेरे घर में रौनक है, उमर की वजह से मेरे घर में रौनक है, वरना तुम दोनों माँ बेटी ने तो यहाँ पर सन्नाटा डालने में कसर नहीं छोड़ी। अगर तो तरीके से रहना है तो यहाँ पे रहो और आइमा मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि अगर यहाँ पे रहना है तो तरीके से रहो, वरना जो शहरयार ने तुम्हारे नाम अपार्टमेंट करवाया था ना, तो तुम वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ना ही मुझे इसमें कोई मसला है। अब दुर्दाना देखेगी कि बाजी तो रंग बदल रही है, तो वो फ़ौरन ही कहेगी कि आइमा तुम ही सब्र कर जाया करो, बाजी जैसे कहे तुम वैसे ही किया करो। तो नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद क्या होने जा रहा है जानने के लिए हमारे साथ रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया।